दुनिया में भारत के इस डिनर डिप्लोमेसी की बात हो रही है। जो बाइडेन, ऋषि सुनक, ओलाफ शोल्स, मोहम्मद बिन जायद, मोहम्मद बिन सलमान, तैयब एर्दोआन, जॉर्जिया मेलोनी, एंथोनी एल्बनीज जैसे दुनिया के बड़े बड़े नेताओं ने शुद्ध शाकाहारी भारतीय व्यंजनों का स्वाद चखा। विदेशी मेहमानों को भारतीय स्वाद हमेशा याद रहे, इसके लिए पिछले कई दिनों से तैयारी चल रही थी और जब डिनर शुरू हुआ तो सभी मेहमान खाने के स्वाद की ही बातें करते नजर आए। मेहमानों को खास तौर पर चांदी के अर्क लगे बर्तन में डिनर परोसा गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के इस डिनर प्रोग्राम में भारत के उस संकल्प की झलक भी शामिल थी जो दुनिया से भूखमरी खत्म करने की मुहिम के तौर पर शुरू हुई है। विदेशी मेहमानों के इस डिनर में रागी, ज्वार और बाजरा से बने आइटम को प्रमुख तौर पर रखा गया था। भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया है। बाजरा, ज्वार, कांगनी, रागी जैसी फसल को मिलेट यानी मोटा अनाज कहते हैं। ये पौष्टिक अनाज होते हैं, फाइबर, खनिज और दूसरे जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। रागी के लड्डू और जौ की खीर, बाजरा से बने डेजर्ट का भी स्वाद विदेशी मेहमानों ने लिया। मिलेट से बने डिशेस के अलावा G20 के मेहमानों ने भारत के रीजनल टेस्ट का भी स्वाद लिया। बिहार का लिट्टी चोखा, राजस्थान का दाल बाटी चूरमा, पंजाब का दाल तड़का, जीरा पुलाव, यूपी की मसूर, ज्वार दाल तड़का, पनीर लबकदार, दक्षिण भारत का उत्तपम, इडली, मसाला डोसा, केरल के लाल चावल के साथ खास कटहल गैलेट, आंध्र प्रदेश का सब्ज कोरमा, काजू मटर मखाना, गोलगप्पा, दही भल्ला, समोसा, भेलपुरी, वड़ा पाव और चटपटी चाट का भी विदेशी मेहमानों ने स्वाद लिया। पेय पदार्थों में कश्मीरी कहवा था, फिल्टर कॉफी थी, दार्जिलिंग चाय और पान के स्वाद वाला चॉकलेट भी राष्ट्रपति के विशेष मेहमानों का स्वाद बढ़ा रहे थे। इस रात्रि भोज के लिए तैयार की गई व्यंजन सूची में ऐसे व्यंजन शामिल किए गए हैं जो भारत में मॉनसून के दौरान खाए जाते हैं। ऐसा नहीं था कि इस डिनर में सिर्फ भारतीय व्यंजन, स्टार्टर, मेन कोर्स और पेय पदार्थ थे। थाई और डेनमार्क के व्यंजन भी रखे गए थे। कुकम्बर वैलीज, कैबेज और डेनमार्क की डेनिस ब्रेड रोल के साथ डेजर्ट में सिजलिंग ब्राउनी, हेजलनट, सिनेमन आइसक्रीम और केक भी परोसे गए। भारत ने G20 के इस डिनर डिप्लोमेसी के जरिए दुनिया को मोटे अनाज से भुखमरी दूर करने का मंत्र भी दिया। गरीब देशों को एक अच्छा संदेश भी दिया, मोटा अनाज आज की जरूरत है। इसके जरिए गरीबी से जूझ रहे देशों की न केवल हम मदद कर सकते हैं, बल्कि पौष्टिक और स्वास्थ्य वर्धक चीजों के जरिए आने वाली पीढ़ी को एक सस्ता और सुलभ भोजन उपलब्ध करा सकते हैं। को ये खाना खिलाने के लिए लगभग 2500 स्टाफ इसमें लगे हैं और उस स्वाद के जरिए, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने ही आपको बताया था, एक बार फिर से हम आपको दोहरा रहे हैं कि पेट के जरिए जो है ना, दिल का रिश्ता अच्छा बनता है और भारत तो अपने अतिथि को हमेशा भगवान मानता है। हमने यही परंपरा को हमेशा निभाया है। हमने वैसे भी इस थीम में भी देखा है कि वसुदैव कुटुंबकम की नीति के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। ये अलग बात है कि चीन ने इसका विरोध भी किया था, लेकिन आज जिस मंच पर भारत की समझ, भारत की सूझबूझ, भारत की सामंजस्य बैठाने की जो एक अलग तरीके के साथ दुनिया ने एक अलग तस्वीर देखी और उस मंच पर जिस तरह से भारत के अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने के प्रस्ताव पे, यानी वो अफ्रीकन यूनियन जिसमें 55 देश शामिल है, उस अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने के प्रस्ताव पर जिस तरह से लोगों का मुहर लगता है, क्योंकि 3 महीने से प्रधानमंत्री इस पहल के लिए काम कर रहे थे और अब G20 एक नए प्रारूप के साथ, नए रूप के साथ सामने आएगा। और सबसे जो खास बात रही, थोड़ा सा पीछे लेकर आपको चल रहा हूं, क्योंकि बाली में जब डिक्लेरेशन हुआ था, यानी बाली में जब एक कंक्लूडिंग रिमार्क देना था, उस वक्त 2 ही पैराग्राफ पर बात हो पाई थी और 2 पैराग्राफ पे बात इसलिए हो पाई थी क्योंकि रशिया और चीन यूक्रेन वॉर को लेकर तमाम पहलुओं पर अपने पॉइंट्स नहीं रखे थे। इसलिए भारत के सामने यह भी चुनौती थी कि आखिर डिक्लेरेशन के वक्त में क्या भारत उस मंच को तैयार कर पाएगा जहां पे जितने भी चेहरे हैं वो दिल्ली डिक्लेरेशन में एक साथ आएंगे, क्योंकि G20 वो
मंच है जिसमें सहयोग की बात होती है, जिसमें सबको साथ लेकर चलने की बात होती है। और यहां पर जिन जिन मुद्दों पर भारत ने पॉइंट रखा, जिन पे फोकस किया, जिन मुद्दों पे उन्होंने चाहा कि दुनिया के ये बड़े देश जो लगभग 85% जनसंख्या को रिप्रेजेंट करते हैं, इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करते हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन इतना बड़ा है, वो मुल्क कम से कम सामने आए और भारत के उन बिंदुओं पर चर्चा करें, जिसमें एक बड़ी चुनौती जो इंसान के लिए वो है जलवायु परिवर्तन की समस्या से किस तरह से दुनिया को जीरो एमिशन की तरफ बढ़ना है, इस पर भी फोकस किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस नीति का विरोध हो रहा है वो दरअसल हो रहा है छोटे मुल्कों को जो विकास की ओर जा रहे हैं, वैसे मुल्कों को